Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Sunlight 777 Tarot. मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर साईं बाबा के मैसेजेस पर। आज देख लेंगे, आज थर्सडे है तो देखेंगे कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कैसे बाबा आपको गाइड करना चाहते हैं टूवर्ड्स बेटरमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं एनर्जी चैनलाइज करूँगी कलेक्टिवली। तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी। अगर कोई मैसेज रिजोनेट नहीं कर रहा है तो वो मैसेज आपको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है क्योंकि है तो ये कलेक्टिव रीडिंग बट जनरल रीडिंग है, राइट। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ट्रस्ट मी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात तो मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो आप लोग वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज मैं क्या करूंगी, मैं सिचुएशंस चेक नहीं करूंगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली डाइव इन करूंगी बाबा के मैसेजेस पर क्योंकि मुझे आज ऐसा फील हुआ क्योंकि मुझे जो गाइडेंस मिलता है, ठीक है, इंट्यूजन से, डिवाइन से, मैं वो ही करती हूँ। आज मैं उसी तरह गाइडेड हूँ कि सिचुएशन नहीं, डायरेक्टली मुझे बाबा के मैसेजेस पर डाइव इन करना है। बाबा शायद इस रीडिंग को ब्रॉड रखना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी, उसके बाद मैं कुछ ओरेकल गाइडेंस भी पुल आउट करूंगी एंड फिर हम चिट्स भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे व्यूअर्स से, आपके भक्तों से। बाबा आप क्या कहना चाहते हो प्लीज़ बता दें। रीज़न, ठीक है, धुनी। तो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है अभी है ना। कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों को लेके ज़िंदगी में कुछ तो चल रहा है ऑफ कोर्स, इसके लिए बहुत ओवर थिंकिंग चालू है। और ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग, राइट। तो वो चालू है। अच्छा जी, और क्या हो रहा है, और क्या बाबा कहना चाहते हैं आप। तो भाई मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे मिला, मैं दे दूंगी, नहीं तो फिर वापस मैं भूल जाऊंगी ठीक है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। माइंड जैसे ऐसे दौड़ रहे हैं है ना, इलस्ट्रेशन जैसे दिखाया गया ना, वैसे ही आपके जो माइंड है, माइंड के अंदर सब कुछ इधर से उधर हो रहा है, राइट। बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ चीज़ों को लेकर। रात को सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, चिंता आ रही है, टेंशन आ रही है, क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, कैसे कब ये टफ टाइम ख़त्म होगा, या फिर क्या हमको क्या करना चाहिए इस हालात में, ये सब कुछ, ठीक है, मुझे दिख रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, तो बाबा यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि माइंड को शांत कर दो, ठीक है। माइंड को क्यों शांत करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा का ग्रेस है, आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रात को सो नहीं पा रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, टेंस्ड हो रहे हो, नहीं करना है। इतना खुद को तकलीफ नहीं देना है। बाबा बोल रहे हैं इतना खुद को तकलीफ क्यों नहीं देना है, क्योंकि बाबा है। जो सोच आप सोच रहे हो ना खुद के लिए,
वो बाबा को सोचने दीजिए आप लोग, ठीक है। बाबा हैं, बाबा आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड साथ ही साथ बाबा क्या बोलना चाहते हैं कि बाबा समझ सकते हैं जो भी आप अभी फिलहाल आपके लाइफ में जो हो रहा है वो बाबा देख रहे हैं। तो कॉमन है ये ओवर थिंकिंग करना, कॉमन है ये नेगेटिव थिंकिंग करना। इसीलिए बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि बाबा के सामने आप दिया जलाओ, ठीक है। अगर आपके आसपास बाबा के टेम्पल है कोई, तो वहाँ पर जाके अगर धुनी जलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो भी आपके नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, वो सब कुछ बोल डालो, ठीक है। अगर टेम्पल नहीं जा सकते, आसपास कोई टेम्पल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा को मानते हो, जिनको भी मानते हो, उनके सामने आप एक दिया जलाओ, ठीक है। और दिया की जो आंच है उसमें बोल डालो सब कुछ, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो स्ट्रेस आ रहा है बार बार, जो टेंशन हो रही है, ठीक है, जो वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे हो, ऐसे बोलना है कि बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी शायद कभी नहीं आने वाली है। ये जो आप बोल रहे हो, ये बोलने के बाद आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है कि एक काला धुआं आपके अंदर से बाहर आके उस दिए की आंच में जल रही है। ये आपको इमेजिन करना है। और ये एक रिचुअल बोल सकते हो, रेमेडी बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बहुत हल्का महसूस करोगे। आप 7 दिन करके देखो, ये कंटिन्यूअसली हर रोज़, ठीक है। एक भी दिन, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल रेमेडीज आर समथिंग दैट नीड्स कॉन्सिस्टेंसीज, ओके। अगर आप कॉन्सिस्टेंट नहीं हो पाए तो चीज़ें कभी भी आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप लोग ये जो रेमेडी बाबा ने बताया वो आप करो। और आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, वो रेमेडी 7 दिन करो आप, ठीक है। 7 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हो आप, लेकिन 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। अंदर एक आराम महसूस होगा, अंदर एक लाइट एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं क्या रहा है। बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि आप ये रेमेडी, ये रिचुअल मेंटेन करो, क्योंकि बहुत जल्द आपको न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा। इस ओवर थिंकिंग से बाबा आपको बाहर लाएंगे। तो जो भी हो रहा है, जो भी परेशानियां हैं अभी आपकी ज़िंदगी में, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। और वो रीज़न आपको एक टाइम पे पता चल जाएगा। और वो क्या टाइम है, ये बाबा पर छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। आपको बस बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग ना करें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो बाबा इसके लिए, अब बाबा ने रेमेडी बता दिया, मैंने नहीं, बाबा ने ही बता दिया। और ये रेमेडी इसीलिए आपको करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव एनर्जी से खुद को अलग करना है। और इसीलिए ऐसे इस रेमेडी, इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अलग हो पाएंगे इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, और न्यू बिगिनिंग को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग रखा हुआ है। बस इस एनर्जी की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। बाबा का आशीर्वाद ऑलवेज है, वो फील करें आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा देख नहीं रहे हैं, बाबा सुन नहीं रहे हैं। बाबा हमेशा है आपके साथ, बाबा हमेशा है। बात वही आ गई गाइस कि बाबा हमें आपके सफरिंग को बाबा देख रहे हैं। जो भी तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हो, जो भी परेशानियां आपके लाइफ में हैं, वो सब कुछ बाबा देख रहे हैं। बाबा इज़ द ट्रू गुरु, ठीक है। वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो हमारे बाबा हैं। तो जब हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, जब संतान को दुख होता है तो क्या बाबा या फिर क्या माँ खुश रह सकते हैं? नहीं ना। तो वही बात आ रही है कि बाबा भी दुख में है, बाबा भी आपके सफरिंग से सफ़र कर रहे हैं। बट थोड़ा सा आप लोग अपने ओवरथिंकिंग कंट्रोल में रखें, क्योंकि बाबा है ना, बाबा बहुत जल्द वो रिलीफ दे देंगे। बाबा बहुत जल्द आपके सफरिंग को एंड कर देंगे, ठीक है। आपको हर एक परेशानियों से मुक्त कर देंगे बाबा। और ये कब करेंगे, हम लास्ट में टाइमिंग भी चेक करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। सल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, उस प्रॉब्लम से आपको मुक्त कर देंगे बाबा। सेम ही कार्ड है
कि प्रॉब्लम की वजह से ही परेशान होते हैं हम, प्रॉब्लम की वजह से ही ओवर थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम की वजह से ही टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस होता है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हैं, प्रॉब्लम की वजह से ही हम होपलेस मायूस हो जाते हैं। तो उस होपलेस एनर्जी से बाबा आपको निकालने वाले हैं, उस होपलेस एनर्जी, उस मायूस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। और जहाँ पर भी जो लाइट अभी नहीं दिख रही है और इसी वजह से बहुत टेंशन आप कर रहे हो, उस टेंशन से आप मुक्त होने वाले हो, क्योंकि आपको उस एरिया में, उस कंसर्न्ड एरिया में लाइट दिखने वाला है, चाहे वो करियर एरिया हो, पर्सनल लाइफ एरिया हो या फिर हेल्थ एरिया हो। हर एक जगह पे आपको लाइट बाबा दिखाने वाले हैं। तो बस भरोसा रखो आप बाबा पर, ठीक है। ये सोल्यूशन जो भी कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है वो कब तक आने वाला है वो टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, ठीक है। बट आपको बाबा क्या बोल रहे हैं कि यू हैव पावर इन योर सेल्फ। ये पहली बात तो है कि आप लोग अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन बाबा चाहते हैं कि आप ये रिकॉग्नाइज करें। विच मीन्स कि आपके थॉट्स एंड आपके माइंड पावर जो है बहुत मैग्नेटिक है। ये आपने कभी भी रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, आई डोंट नो। अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग कि आप लोग सपोज बहुत दिन तक कुछ नेगेटिव सोच रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो वो एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। और सपोज आप कभी कुछ पॉजिटिव सोचते हो कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर पॉजिटिव सोचते हो, बीच में नेगेटिविटी नहीं लाते हो, तो वो भी हो जाते हैं। ऐसी अगर बात है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के माइंड एंड थॉट्स बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं। तो बाबा इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक पावर है जो भगवान ने आपको दिया है, ये एक्चुअल में इसको पावर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। आप अगर नेगेटिवली इसको यूटिलाइज करते हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, ठीक है। अगर आप इस माइंड पावर के, इसी यहाँ पर भी वही है कि कंट्रोल योर माइंड, तो यहाँ पर भी वही है कि आपके माइंड को आप अगर सही से कंट्रोल कर पाते हो तो आप आपके माइंड पावर से, थॉट्स के पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैनिफेस्टर की एनर्जी मुझे आ रही है, आप लोग बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उस पावर को नहीं पहचाना है। शायद कहीं ना कहीं डाउट करते हो आप मैनिफेस्टेशन पे। अगर आप लोग करते हो भी नहीं मैनिफेस्टेशन, फिर भी अगर सपोज आप कहीं पर सुन रहे हो किसी रीडिंग में कि आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करो अगर आपको ये चाहिए तो भी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा सच में होता है क्या, मैनिफेस्टेशन करने से सच में क्या मिलता है, ये जो डाउटफुल एनर्जी में आप आ जाते हो, नहीं करना है। क्योंकि सच में आप मैनिफेस्टर हो, आप जो भी चाहिए आपको लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि कुछ टेक्निक यूज करके ही आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप में वो अलग ही पावर है। आप बस सोचोगे ना अच्छे से, प्रॉपरली ध्यान लगाकर, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है इस पावर को। आप टेंशन में आ रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि कब इस परेशानी से बाहर आए, लेकिन आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए तो नेगेटिविटी को दूर करो एंड बाबा पर भरोसा रखो, एंड जो चाहिए पॉजिटिवली सोचो कि हमको वो जरूर मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, कल हमको जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है, बाबा और क्या कहना चाहते हैं। द फूल आ रहा है। सी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं आप बहुत इनोसेंट हो, लेकिन आपके आसपास के लोग इनोसेंट नहीं हैं, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो सही है फिर, और अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा संभल कर रहना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको नज़र लग जाती है, शायद आपके चीज़ों को नज़र लग जाती है शायद, जो जब भी आप खुश होते हो और आप अगर सपोज किसी रिलेटिव को बता रहे हो या फिर आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो, तो कुछ दिन बाद वो चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर आपके हेल्थ को भी उसका असर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग वेल विशन नहीं हैं आपके, और ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहना है आपको, ठीक है। फिलहाल अभी अगर कोई भी
करियर के लिए कोई भी अगर पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिल रही है तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि ना जाए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले कि वो पार्टनरशिप ऑफर, वो पर्टिकुलर कोलैबोरेशन ऑफर आपके लिए सही है या फिर नहीं, क्योंकि आपको लोग बहुत धोखा देते हैं। शायद यहाँ पर है कोई जो जानते हैं कि लोग बहुत धोखा देते, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, आपको बहुत धोखा मिलता है। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करो, आपको कुछ मिलेगा, तो आप मनी इन्वेस्ट करते हो और फिर धोखा मिल जाता है। या फिर रिलेशनशिप में आप बहुत देते हो, वहाँ से आपको धोखा मिल जाता है, तो धोखा आपको बहुत मिलता है। तो ये बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि बाबा चाहते हैं कि आप समझो, ठीक है। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट ना करें, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा हर किसी को शक की नज़र से देखना है, नहीं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना वो अलग बात होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करो, देखो, जानो, उसके बाद ट्रस्ट करो, ये बाबा चाहते हैं। लेकिन हाँ जी, ये बाबा आपको वार्न कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग इनोसेंट नहीं हैं, आपके आसपास के लोग बहुत सही नहीं हैं, तो आप किसके साथ मिल रहे हो, घुल रहे हो, ये आपको थोड़ा सा देखना है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि बात सबसे करो, दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अनसोशल होके रहना है, नहीं, आप बात हर किसी से कर सकते हो, आप हंसी मजाक हर किसी से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दिल की बात आप किसी से ना शेयर करें, ठीक है। आपके प्लानिंग्स आप किसी से ना शेयर करें, ठीक है। आप क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, कौन सी वो चीज़ है, वो सक्सेस है या फिर वो न्यू रिलेशन जहाँ पर आप जस्ट नाउ आपने एंटर किया, ये कुछ भी आपको किसी और से शेयर नहीं करनी है। आपकी ज़िंदगी का अपडेट जो है किसी और को नहीं देना है, ठीक है। चलिए, और क्या बाबा कहना चाहते हैं। गाइज, अगर कोई नज़र का दिक्कत है कि आप लोगों को पता है कि नज़र लग जाती है आप लोगों को, तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग ब्लैक टूरमलाइन की जो ब्रेसलेट मिलता है वो आप पहन सकते हो, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड में, ओके। अगर आप लड़की हो तो आप लेफ्ट हैंड में पहनो, अगर आप मेल व्यूअर हो तो आप राइट हैंड में पहनो। ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल ब्रेसलेट, ठीक है। चलिए, ड्रीम्स, तो भाई बाबा बोल रहे हैं कि यू हैव द पावर टू अचीव योर ड्रीम, यू हैव द पावर टू अचीव योर डिजायर्स। बाबा आपके ड्रीम्स को जरूर फुलफिल करेंगे, आप ड्रीम के साथ यू विल फ्लाई विथ योर ड्रीम्स। तो बाबा बोल रहे हैं कि बस आपके माइंड को कंट्रोल करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो आप दूर होते जाओगे अपने ड्रीम से। आप पॉजिटिव सोचोगे, आप मैनिफेस्ट करो अपने ड्रीम को, ठीक है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टर एनर्जी है आपके अंदर, तो मैनिफेस्ट करो, आप खुद के ड्रीम्स खुद फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। आपको बस बाबा को भरोसा दिलाना है कि इस ड्रीम को फुलफिल, अगर ये ड्रीम फुलफिल हो जाए, अगर ये डिज़ायर फुलफिल हो जाए तो आप खुश रहोगे। ये भरोसा आप बाबा को दे दो, फिर देखो बाबा फुलफिल कर देंगे, ठीक है। और ये भरोसा कैसे दे सकते हो आप? पॉजिटिव थिंकिंग रख के, खुश रह के, ड्रीम के बारे में अच्छा सोच के कि ये जब हासिल होगा तो आपको कैसा फील होगा, जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। यस, वंडरफुल। अच्छा जी, बी हम्बल इन लाइफ। परेशान हो, मुझे दिख रहा है आप लोग, ओवर थिंकिंग आ रही है, चिंता आ रही है, मांग रहे हो बाबा से कुछ लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड बहुत ओवर थिंकिंग आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो। फिर भी बाबा आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके हम्बल रहो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ना ही खुद से, ना ही भगवान से, ना ही लाइफ से, कि हमको तो कभी कुछ नहीं मिलता, भगवान तो हमारे लिए है ही नहीं, हम कितना तकलीफ झेल रहे हैं लेकिन भगवान देख नहीं रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, ये इरिटेशन नहीं लाना है, ना ही लाइफ से, ना ही आप जो कर रहे हो उससे। अगर किसी का वेट कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड होकर वेट ना करें। अगर आप करियर में कुछ कर रहे हो और वहाँ से अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, टेंशन में आ रहे हो आप लोग,
तो फ्रस्ट्रेटेड होके आप एफर्ट्स ना दें वहाँ पर, फ्रस्ट्रेटेड होके हार्ड वर्क ना करें वहाँ पर, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होके आप कुछ भी करते हो वो काउंटेड नहीं होता है। आप ये गीता में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। श्री कृष्ण भी बोलते थे कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ कभी भी काउंट नहीं होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ एज एफर्ट काउंट नहीं होता है, ठीक है। आप जो प्यार से करते हो वही काउंट होता है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपके डिजायर्स, आपके हार्ड वर्क, आपके प्रॉब्लम सब कुछ भगवान देख रहे हैं, लेकिन आपको हम्बल रहना है। कितना भी लेट हो जाए, कितना भी आप परेशान हो, बाबा को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि बी हम्बल इन लाइफ, ठीक है। लोगों से हम्बल वे में बात करो, खुद के साथ हम्बल रहो, खुद के ड्रीम्स के साथ हम्बल रहो, बाबा के साथ हम्बल रहो, ठीक है। अगर आप प्रे कर रहे हो तो वो हम्बल वे में प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा करना है जाके भगवान से, ठीक है, या फिर कोसना है भगवान को, ऐसा नहीं करना है। ये गलत एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि किसी बाबा ने तो सब कुछ बता दिया, वार्न भी कर दिया, राइट। बाबा प्यार करते हैं इसीलिए ना ये सब कुछ बता रहे हैं बाबा, है ना। चलिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखते हैं। वाओ, सी कितना प्यार करते हैं बाबा आप सबसे, कि बाबा ने गिफ्ट पैक करके रखा है, बस आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये होता है, ये मैं ऐसे ही कार्ड्स आए हैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब ये जर्नी शुरू नहीं किया था मैंने, तब भी मुझे नहीं पता था कि मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और तब मेरी एनर्जी कुछ ऐसी ही हो जाती थी चीज़ों को लेकर, नेगेटिव सोचना, होपलेस फील करना, मायूस हो जाना छोटी छोटी बात पे, ग्रैटिट्यूड फील ना कर पाना। और अब जब मेरी एनर्जी मैंने काम किया अपने एनर्जीज पे, ठीक है, तो अब मुझे समझ जाता है कि डिफरेंस क्या होता है। खुद के एनर्जीज में जब दिक्कत आती है तो डिफरेंस क्या होता है। हम जब कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है, और हम जब पॉजिटिव हो जाते हैं तब हम इजीली हासिल कर पाते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज भी नहीं करना पड़ता, बस सोचते हैं और वही फुलफिल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा पावर होता है माइंड में, इतना ज़्यादा पावर होता है थॉट्स में, इतना ज़्यादा पावर होता है पॉजिटिव एनर्जीज में। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, जो भी यहाँ पर कहा गया है वो आप फुलफिल करो। से यहाँ पर आपके लिए आया है द गिफ्ट कार्ड विच सेज कि आप जो भी मांग रहे हो भगवान से, बाबा से, वो विशेस, वो ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे वो हम चेक करेंगे, लेकिन से यहाँ पर आया है कि बाबा ने गिफ्ट पैक करके रखा है, बस दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड के पावर से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि प्लीज आप पॉजिटिव हो जाओ ताकि बाबा भी ये गिफ्ट आप तक पहुंचा सके, ठीक है जी। चलिए, सो वाओ, लास्ट कार्ड क्या है देखिए, मिरेकल। मिरेक्युलसली सब कुछ सही होने वाला है। लक विल बी ऑन योर साइड, स्टार्स आपके साथ हैं, ठीक है। आपके प्लानिटरी पोजीशंस में अगर अभी कुछ दिक्कतें हैं, आपके प्लानिटरी पोजीशंस में प्लानिटरी पोजीशन सही होने वाला है, ठीक है। मिरेकल्स होने वाले। मिरेकल कब होता है? जब हम हार मान लेते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान कुछ तो दिखा दे, और वो दिखाने वाले हैं बाबा मिरेकल। हेल्थ इश्यूज से अगर यहाँ पर कोई है जो बहुत हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर अगर आपके घर वालों में से कोई है जो बहुत हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो मिरेक्युलसली वो हेल्थ सही होने वाला है, ठीक है। बाबा पर बस भरोसा रखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ ओरेकल गाइडेंस पुल आउट करते हैं आप लोगों के लिए। इंट्यूजन, लिसन टू योर इनर विजडम। आपके इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है, तो हो सके तो आप इंट्यूजन की बात सुने, हो सके तो आप लोग इनर वॉइस की बात सुने, क्योंकि उसी तरह बाबा आपसे कम्युनिकेट करते भी हैं और करेंगे भी आगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है कि अभी भी आपकी इनर वॉइस आपको कुछ ना कुछ कहते हैं, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप अनसुना करते हो, तो नहीं करना है। वो बाबा की आवाज़ है, ये बाबा बोलना चाहते हैं। जो गट फीलिंग होती है ना, वो बाबा की ही आवाज़ है। रेनबो, सी
तो जो भी जहाँ पर भी जो डार्कनेस अभी आपको लग रही है, वर्स्ट के सिनेरियो, स्ट्रेस, टेंशन, वहाँ से बाहर आके आप लोग न्यू लाइफ, न्यू वो उस रेनबो को देखने वाले हो, कलर्स एंड ऑल, ये सब कुछ देखने वाले हो। आपके लिए रखा हुआ है जो भी आपको चाहिए, इलास्ट्रेशन ही देख लो, ठीक है, आपके लिए रखा हुआ है और वो अभी आपको नहीं दिख रहा है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कन्फ्यूजन में हो, लेकिन आपको आपके लिए रखा हुआ है वो चीज़। तो आप आगे बढ़ते रहो, माइंड को पॉजिटिव रखो, होपफुल रहो, ठीक है, सबसे बड़ी बात होपफुल रहो, होप नहीं खोना है, ठीक है। बाबा वो रखा हुआ है और आप बहुत जल्द देखने वाले हो कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को अचीव भी कर रहे हो। और देखते हैं, और एक कार्ड लेते हैं। ओके, आपके लिए आया है प्रॉस्पेरिटी। वाओ, रिसीविंग मोड में रहो गाइज आप लोग, आपके लिए बाबा भेज रहे हैं बहुत सारा हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गिफ्ट, क्या ही चाहिए आप लोगों को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हो तो वो फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, करियर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। 1 मिनट, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। डिवाइन साइड, इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप जहां पर जिस परेशानियों में आप अभी बंधे हुए हो, ठीक है, जिस डार्कनेस एनर्जी में आप अभी हो, लाइट नहीं दिख रहा है, आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिव जगह पर आप हो, वहां से आपको मुक्त करने वाले हैं। मैंने कहा ना कि उस सफरिंग से बाबा मुक्त करने वाले हैं, उस पेन से बाबा मुक्त करने वाले हैं, जहां पर भी जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बाबा आपको मुक्त करने वाले हैं। और बस एक ही कार्ड लेंगे यहाँ से। बाबा प्लीज एक ही कार्ड दे दीजिए। सी, यहाँ पर भी आया है बाबा ग्रांट्स विशेस। आपको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना जी? अभी दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या आया है? सी, बाबा ग्रांट्स विशेस। और यहाँ पर भी आया है आप लोगों के लिए कि बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो इस कार्ड के साथ क्या क्या मैसेज मिलता है बताए कि आप जो अभी विश कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयर रहो गाइस, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, वो हाल फिलहाल में फुलफिल हो जाएगा। तो सेम काइंड है, सेम कार्ड है एज माइंड पावर, कि बाबा ने भी कहा कि आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव होगा। तो आप क्या विश कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो अच्छे से सोचना है, समझना है, अवेयर रहना है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे, जो भी विश करोगे, वो विश हाल फिलहाल में फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ये आना चाहता था। वाओ, मैनिफेस्टेशन, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है बहुत जल्द। और मैंने कहा भी आप मैनिफेस्टर एनर्जी में हो, मैनिफेस्ट अगर कुछ कर भी नहीं रहे हो तो भी आपके माइंड पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस कि वो पर्टिकुलर माइंड पावर से आपके थॉट्स पावरफुल, मैग्नेटिक हो रहे हैं। तो आप जो भी सोच रहे हो वो हाल फिलहाल में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि आप क्या सोच रहे हो, बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही आपको मिलता चला जाए, ठीक है। और बाबा ने जो भी आपके लिए रखा है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते हो तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है। यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद हम टाइमिंग चेक करेंगे, ठीक है। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, तो आपके लिए आ रहा है, बाबा बोल रहे हैं कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन में अभी आप लोग हो, जो भी दिक्कतें अभी आपको महसूस हो रही हैं, वो बेटरमेंट की तरफ जाने वाला है। सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस, ठीक है। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। बस खुद पर भरोसा रखो कि आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं इस जिंदगी में भगवान से, ठीक है। भगवान ने सिर्फ दुख नहीं रखा है आपके लिए, ठीक है जी, ओके जी। और एक कार्ड,
आई एम जेनरस एंड लविंग, हम्बल रहना है, ठीक है। खुद के साथ, खुद के ड्रीम्स एंड डिजायर्स के साथ, जो भी जहां पर भी आप एनर्जी पुट कर रहे हो वहां पर, एंड बाबा की तरफ भी, भगवान की तरफ भी आपको बस हम्बल रहना है, ठीक है। I am made from the stuff of stars I matter, which means कि आपके जो भी विश हैं, जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सकता है, ये बिलीव रखो, यू आर डिजर्विंग, ये बिलीव रखना है। अभी हम क्या करेंगे, हम टाइमिंग चेक करेंगे कि जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि विशेस फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, सोल्यूशन से बाहर आना, ये सब कुछ बेहतर चीजें आपके साथ कब तक हो सकती हैं, ठीक है, ये फुलफिल कब तक हो सकती हैं। बाबा प्लीज बता दें, आपके भक्तों को बता दें कि आपने जो भी उनसे कहा है वो कब तक फुलफिल हो सकता है। फूल, ओके, लवर्स, हर्मिट, जजमेंट कार्ड आया है, तो डिवाइन टाइमिंग तो आ गई है। ओके गाइस, तो यहाँ पर एज जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो टाइमिंग भी मुझे ऑफ कोर्स बहुत ओके एनर्जी मैं कलेक्टिवली चैनलाइज कर रही हूँ, तो मुझे 3 टाइम दिख रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके बताती हूँ। किसी किसी के लिए मुझे बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है, विच इज़ कि 6 days to 9 days के अंदर ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन 6 to 9 days। एंड सेकेंड टाइमिंग मुझे दिख रही है जून, किसी किसी के लिए मुझे जून दिख रहा है, एंड लास्ट टाइमिंग दिख रही है मुझे सितंबर, ठीक है। सितंबर के अंदर ही जो भी आपके विशेस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे सितंबर दिख रहा है, और मैंने जो कहा कि जून भी हो सकता है बहुतों के लिए। जून मंथ में अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो वो जून मंथ के अंदर ही आपको कुछ हलचल दिखेगा, एक न्यू बिगिनिंग दिखेगी, जो भी आपके विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएगा। एंड और एक टाइमिंग है, बहुत फास्ट एनर्जी है किसी किसी के लिए, वो है 6 to 9 days, ठीक है, ये टाइमिंग आ रही है। लेकिन सितंबर से ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ से भी आप लोगों को। थैंक यू बाबा, प्लीज़ बता दें, यहाँ से भी बता दें कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ठीक है जी, बहुत सारे आ गए, देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, उप्स, 333 मेथड, ओके, तो कोई स्क्रिप्टिंग मेथड या फिर 333 मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, कोई यहाँ पर इनर वर्क हील कर रहे हो, खुद को अच्छे से कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना है इनर वर्क, ठीक है। सक्सेस आप देखने वाले हो, मैंने टाइम पीरियड बता दिया, उस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस दिखने वाला है। रीफोकस करना है, रीफोकस का मतलब होता है कि आपका फोकस जा रहा है नेगेटिविटी पर, तो आपको फिर से रीफोकस करना है टुवर्ड्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, टुवर्ड्स व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखनी है, ठीक है। परमानेंट पोजीशन, अगर यहाँ पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परेशान है, परमानेंट पोजीशन के लिए परेशान है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है, मैंने टाइम पीरियड बता दिया है ना। न्यू लव मिलने वाला है, ये न्यू लव भी हो सकता है, न्यू रोमांटिक साइकिल, न्यू लव साइकिल भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए, ओके। गवर्नमेंट जॉब, मैंने कहा ही कि कोई यहाँ पर है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ जी, आपको मिलने वाला है वो गवर्नमेंट जॉब। कॉल और टेक्स्ट किसी से मिलने वाला है, अगर वो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ जी। 999, ये जो साइकिल, ये जो परेशानियों वाला साइकिल है, टफ साइकिल है, वो खत्म होने वाला है बहुत जल्द। एक न्यू साइकिल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के बारे में मैंने कहा, उस टाइम पीरियड के अंदर। बिजनेस ग्रोथ, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो वहां पर ग्रोथ दिखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है तो बेशक आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसी बिजनेस में से आपको ग्रोथ मिलेगा। और लास्ट कार्ड क्या है,
फेम भी मिलेगा। फेम के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो फेम भी मिलेगा। अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई है जो लोगों के सामने रहकर काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, सपोज डांसिंग, सिंगिंग, या फिर किसी इंस्टाग्राम में कोई पेज होना, या फिर यूट्यूब में कोई चैनल होना, वहाँ से आपको फेम मिलने वाला है। अगर फेम के लिए आप लोग वेट करो तो मिराक्युलसली वो फेम आपको मिलने वाला है। वंडरफुल 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 रीडिंग। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।